जी जान लगाकर हम लोगों ने काम किया। हमने अपने परिवार को खोया, मैंने अपने पिता को खोया सर, और तीसरे दिन से मैंने ड्यूटी भी करी। कल जो हमारे साथ प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, हम लोगों को जेल ले जाया गया। जी आए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई हमको आश्वासन नहीं मिला और हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। उनको फूलमाला लेके हम खड़े थे, लेकिन उसमें भी हमारे साथियों को बंदी बना के पुलिस लेके गई। हाथों में रस्सी बांधकर ले जा रहे ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना काल में जान पर खेलकर दूसरों का जीवन बचाने का काम किया। ये वही स्वास्थ्य कर्मी है जो कोरोना काल में उस समय अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब अन्य लोग कोरोना से डरकर अपने घर में बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में नियमितकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। इसी दौरान कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जेपी अस्पताल पहुंचे थे। कोरोना की स्थिति को लेकर निरीक्षण करने जयप्रकाश जिला अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का घेराव करना संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भारी पड़ गया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में 10 दिनों में हड़ताल में बैठे संविदा कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। धरना स्थल से कुछ संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर हबीबगंज थाने ले जाया गया। दरअसल शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में निरीक्षण के बाद संविदा कर्मचारियों ने मंत्री का वाहन रोककर उनके सामने अपनी मांग रख दी। विरोध बढ़ता देख मंत्री दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रस्सी से बांध कर ले गए, जो कि बहुत ही अमानवीय है। ये वही स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार कोरोना के अंदर जी जान लगाकर 24 घंटे काम किया और आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी साथियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हम लीडर्स को भी कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए समस्या बढ़ाया जा रहा है कि हमारे साथी अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। वो उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से यदि हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो भोपाल में सोमवार से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। समस्त प्रदेश के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, जिसको रोक पाना हमारे बस में भी नहीं रहेगा। हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं जब तक कि सरकार के द्वारा हमें आदेश नहीं दे दिया जाता नियमितीकरण का, तब तक यह हड़ताल हमारी नहीं टूटेगी, यूं ही कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी यहाँ जेपी अस्पताल निरीक्षण के लिए आए हुए थे और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि वो हमारे धरना स्थल पर भी आए। हम समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी उनके स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए थे। उसके बाद में वो अपनी गाड़ी से निकले भी, उन्होंने सामान्य चर्चाएं भी की हमारे साथ में और कुछ देर तक के वो हमारे साथ पैदल भी चले। उसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से चले गए, लेकिन हमारी मांगों को लेकर उन्होंने कोई आश्वासन या कोई भी ऐसी चर्चा नहीं हुई। उनके जाने के बाद में यहाँ अचानक से बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई। हमारे धरना स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। हमारे जो बैनर्स थे वो सब तोड़ दिए गए और हमारे साथियों को पुलिस उठाकर ले गई और हमें ये समझ में नहीं आया कि जब हम इतने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, तो हमारे साथियों को इस तरह से गिरफ्तार करने का क्या कारण रहा।
जब हम अपने यहाँ से हमारे साथियों को लेके गए जेल में, हबीबगंज थाने में, तो हम वहाँ पर गए। फिर हमारे 10 साथियों की जमानत के पूरे पेपर बन गए। 2 साथी हमारे बाहर आ गए। 8 साथियों को वो रिहा करने वाले थे, तो कुछ कारण से उनको रोक लिया। बोले आप साइन आपके बाकी रह गए हैं। उनको कहीं से फ़ोन गया और फिर से उनके ऊपर ये बोला गया कि अपराधी प्रकरण लगा कि इन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए और इनको जेल भेजा जाए। तो रिहा किए हुए साथियों को दोबारा से इनने बंधक बनाया और उन्हीं रस्सियों से बांध के फिर से यहाँ जेपी अस्पताल लेके आए, उनका मेडिकल करवाया और यहीं से उनको जेल में जाके बंद कर दिए। मंत्री जी आए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई हमको आश्वासन नहीं मिला और हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। उनको फूलमाला लेके हम खड़े थे, लेकिन उसमें भी हमारे साथियों को बंदी बना के पुलिस लेके गई, जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और हम यही माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारे साथियों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण दिया जाए। अगर नियमितीकरण जब तक हम लोगों को नहीं दिया जाता, तब तक हम ऐसे ही पूरे प्रदेश में, ऐसे ही 52 जिलों में हम पूरे ये प्रदर्शन धरना करते ही रहेंगे। हमारी मांगे ये है कि हमें MLHP कैडर में सम्मिलित कर नियमित किया जाए और हमारे जो साथियों को अभी उन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ा जाए। तो आप कब से संविदा पे वर्क कर रहे हैं? संविदा पे हम पिछले 3 साल से वर्क कर रहे हैं। 3 साल से वर्क कर रहे हैं। कल जो मंत्री जी आए थे तब आपको क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा कि बात करेंगे इस मुद्दे पर, ये नहीं कहा कि बात आगे बढ़ाएगी। कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। 10 दिन, आज 11वां दिन हो गया है, 15 तारीख से बैठे हुए हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है नियमितीकरण, संपूर्ण संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो आप कब से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सर हमारा 3 साल हो गया है पूरा। 3 साल हो गया है। जी। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। पिछले 15 तारीख से शासन को सूचना देने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी केवल मुख्यतः 2 मांगे थी, नियमितीकरण और हमारे निष्कासित साथियों की बहाली। इस तारतम्य में इन मांगों के तहत हम कई वर्षों से सतत रूप से आंदोलन करते आए हैं। 2016 में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा खुले मंच से आश्वासन देने के बाद भी वह अपने वादे से पीछे पलट गए। उसके बाद 2018 में हमने 42 दिन की हड़ताल की, उसे भी हमने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर समाप्त किया। इसके बाद 2021 में हमने 4 दिन का आंदोलन किया, जिसमें पुनः हमको आश्वासन की लॉलीपॉप देकर कहा गया कि आपकी मांगे हम पूरा करेंगे। किंतु अभी वर्तमान में 15 तारीख से NHM की समस्त 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी 2 मांगों के लिए आंदोलन पर है, जो कि न्यायोचित मांगे। यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर के माध्यम से इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताया है और कहा भी है कि इसे हम समाप्त करेंगे। कल जब जेपी हॉस्पिटल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए, हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए ज्ञापन देने को बोला गया, किंतु बदले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारे खिलाफ इतनी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। हमारे 10 संविदा साथियों को रस्सियों से खींचकर सड़कों पर रस्सियों से खींचकर जेल में ले जाया गया। ये प्रतीत होता है कि गांधी के इस देश में आज भी अंग्रेजों की हुकूमत जिंदा है और जिंदा रहेगी, जो कि मध्य प्रदेश शासन हमें निरंतर बताते आ रहा है। हमारा हौसला तोड़ने के लिए, हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए जो भी गतिविधि की गई है, माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन ये उनको प्रेषित करते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो 32,000 है, उनका मनोबल आपके इस बर्बरतापूर्ण कृत्य से टूटने वाला नहीं है। 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आपके विरोध में अपने मांगों के लिए खड़ा है। हमारा आज प्रेस नोट भी जारी हो रहा है। अगर कल तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 27 दिसंबर 2012 को जेल भरो आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। अच्छा, आपके प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं? हमारे प्रदेश के 32,000 समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट से डॉक्टर से लेके आउटसोर्स सपोर्ट स्टाफ से लेके समस्त कैडर जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। मामा जी को सुनाने के लिए अपनी वेदना खुले मन से संविदा के मैदान में है और ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए। अच्छा, कोरोना वापस आ चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कोविड काल में दिन और रात एक करके कोरोना काल में आम जन समुदाय को सेवा दी है। मध्य प्रदेश शासन का कहना मानकर हमने वो भी कार्य किए हैं जो हमारे पद के मूल दायित्वों में कभी नहीं आते थे। हमने ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट से लेकर सब कुछ किया है। ऐप के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे।
जी जान लगाकर हम लोगों ने काम किया। हमने अपने परिवार को खोया, मैंने अपने पिता को खोया सर, और तीसरे दिन से मैंने ड्यूटी भी करी। कल जो हमारे साथ प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, हम लोगों को जेल ले जाया गया। मंत्री जी आए थे लेकिन उनके द्वारा कोई हमको आश्वासन नहीं मिला और हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, उनको फूल माला लेके हम खड़े थे, लेकिन उसमें भी हमारे साथियों को बंदी बना के पुलिस लेके गई। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.